फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आए मेरे दोस्तों, पता है क्या, क्लास 11 का इंग्लिश कोर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं जो आपके क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का होगी फुल्ली क्वेश्चन बैंक, यानी 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं विद स्टोरी के साथ। उम्मीद है कि ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को इस चैनल से पूरी तरह से प्यार हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे प्यारे, ये क्लास आप लोगों का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर ओपन करिए, सर्च करें मिसाइल क्लासेस। डाउनलोड करने के बाद आप आर्ट्स के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको सारा चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस कोर्स में आप लोगों का खासियत क्या क्या है थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले इसमें आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट बनती है आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को डाल दिया गया है। आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे क्लास को कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। सर सिलेक्टेड सेट का मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे समझिए आप लोग सिलेक्टेड सेट का मतलब क्या होता है। हर एक सब्जेक्ट में 5-5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं और इस तरह से आपको 200 क्वेश्चन बताया गया है। कितना क्वेश्चन मेरे प्यारे, 200 क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं। और उम्मीद है कि अगर इन 200 क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। फी भी ओनली फॉर 266 रुपीज है, जहां पे आप अच्छी तरह से क्लास 11 की ओनली फॉर 266 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज भी यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए लिटरली हम लोग आज जो आप देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्टोरी जो मैं आज लेकर आया हूं, ये स्टोरी आप लोगों का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो आप लोगों का इंग्लिश कोर का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जो बहुत ही एनिमेटेड है, यानी बहुत ही अमेजिंग वाला है। थोड़ा सा स्टोरी को समझिए। ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो राइटर है वो है खुशवंत सिंह। ये कहानी, ये स्टोरी पूरा का पूरा खुशवंत सिंह के पर आधारित है। खुशवंत सिंह के बारे में मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। स्टोरी अगर समझ में आ जाएगी, मैं 2 से 3 मिनट समझ लूंगा स्टोरी को समझाने में, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन चुटकी में हल करेंगे, मेरी गारंटी होगी। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है खुशवंत सिंह। जब मैं छोटे थे तब मेरे सबसे ज्यादा अगर दिन बीतता था तो मेरे दादी जी के साथ। और मेरे दादी जी हमेशा अपने हाथों पे एक माला लेकर हाथ में गिनते रहते थे। जब मैं छोटा था तो मेरे दाखिला किसी स्कूल में होती है। स्कूल जाने से पहले मेरे दादी जी मेरे पास मेरा हाथ पैर धुआकर नहलाकर कपड़ा पहनाते थे। उस समय जो है हमारे दादी हमेशा भगवान के नाम लिया करते थे और मेरे दादी को लगता था कि मेरे दादी को लगती थी कि मैं याद कर लूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है मैं तो याद आज भी नहीं कर पाया हूं। साथ ही साथ दादी जब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो अपने हाथ पे बासी रोटी लेकर जाती है और साथ ही साथ अपने हाथों पे एक माला लिए जाते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ने बैठता हूं तो दादी एक पेड़ पे लेटकर वह अपने हाथों से माला को गिनते रहते हैं। जब हमारी छुट्टी हो जाती है तब मेरे दादी जी साथ में घर जैसे वापस आता हूं तो घर में वापस आने से पहले काफी सारे कुत्ते होते हैं। दादी उन कुत्तों को रोटी खिलाते होंगे। जैसे मेरे घर में एंट्री होती है, मैंने एक तस्वीर देखी मेरे ग्रैंडमदर की। मेरे ग्रैंडमदर की तस्वीर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दादाजी कभी भी जवान नहीं थे, मतलब इतना बूढ़ा तस्वीर थी उनकी बूढ़ी। साथ ही साथ मेरे दादी जी इतनी बूढ़ी थी कि उनके बालों को देखकर मुझे लगता था कि ये बर्फ का टुकड़ा लगा हुआ है। तो ये हमारी कहानी थी हमारे छोटे से स्कूल में। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारा दाखिला होता है, हमारा एडमिशन होता है एक इंग्लिश स्कूल में। अब हम मेरे और मेरे दादी के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता चला गया है। हमारे फ्रेंड सर्कुलर अब थोड़े दूर होते चले गए हैं। दादी को लगता है क्या कि ऐसे हम इंग्लिश मीडियम पढ़कर कुछ नहीं होने वाले हैं। दादी को लगता था कि सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे एडमिशन होती है किसी और यूनिवर्सिटी में।
पापा एक लेटर खत लिखते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले आइए गांव छोड़कर और हमारा एडमिशन जो है एक यूनिवर्सिटी में कराया जाए। जब दादी जी को यह पता चला तो दादी जी और खुशवंत सिंह यानी मैं अपने गांव से शहर को लौट चला था। चलने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला हो जाती है। अब दादी और हमारी डिफरेंट जो है डिस्टेंस और भी दूरियां बढ़ती चली गई है। ठीक कुछ दिन बीत जाने के बाद जब हमारी दादियां और हमारे डिस्टेंस दूर हो जाती है तो दादियां क्या करती है कि सभी छोटे छोटे चिड़िया जो स्पायरो होती है उस स्पायरो को वो चावल रोटी खिलाते थे। अब कुछ दिन के बाद हमें यहाँ से बुलावा आता है। मेरे फादर कहते हैं कि अब तुम्हें फॉरेन कंट्री मतलब विदेश जाकर आपको पढ़ना होगा। अब मैं सोचने लगा कि मेरे 5 साल की पढ़ाई अब हमें विदेश में रहकर करना होगा। अब क्या होगा? मैं स्टेशन पे खड़ा होकर सोचते रह गया कि मेरे दादी जी की डेथ हो जाएगी, मैं दादी जी से मिल नहीं पाऊंगा। फाइनली क्या हुआ, जब मैं 5 साल के बाद मैं वापस पढ़कर लिख कर लौट आया तो मेरे दादी जी मेरे उसी तरह से इंतजार कर रहे हैं जिस तरह से छोटे में क्या करते थे। अब मेरी दादी जी को जैसे मेरे पास देखी तो मैं अपनी दादी जी को देखते ही मुझे लगा कि मेरी दादी जी पहले जैसे ही थी उससे ही अभी हूबहू खड़ा है मेरे सामने। दादी जी हमारे आने की खुशी में गांव के अड़ोस पड़ोस को सबको बुलाए और बुलाने के बाद वो कृष्णा कृष्णा मतलब वो सभी लोग आकर और रामायण शुरू करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या होती है कि दादी उसी में समय जो है लेट जाती है और लेट जाने के बाद उसका शरीर लूज मौसम हो जाती है। कुछ समय के बाद मैं डॉक्टर बुलाता हूं। डॉक्टर बुलाने के बाद डॉक्टर कहते हैं घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, दादी ठीक हो जाएगी। लेकिन लिटरली बात यह था कि वो सही नहीं हो पाई। दादी अपने हाथों पे माला लिए हुए थे और दादी की एक दिन फाइनली डेथ हो जाती है। यह है आप लोगों का छोटा सा स्टोरी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखिए कितना फटा। स्टोरी अगर समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन चुटकी में हल करेंगे, गारंटी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। देखिए इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस समझाने वाला आपको बेहतर होना चाहिए। और आज से हमारा क्लास एप्लीकेशन पे प्रतिदिन क्लास चलेगी। यहाँ पे आप लोगों को प्रतिदिन क्लास चलेगी। ठीक है, तो जाएं जल्दी से क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। क्लास जैसे खत्म होगी आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं आप लोगों को पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और 1-2 क्लास ही यूट्यूब पे चलेगी, बाकी सारा क्लास जो है हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी। पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, कौन थे? तो बताएंगे सर खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। मेन कैरेक्टर मतलब इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन व्यक्ति थे? तो बताएंगे सर वो होगी ग्रैंड मदर। याद रखिएगा कौन? तो खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगी? खुशवंत सिंह के दादी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैं क्वेश्चन 3 की मैं बात करूं, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जब हमारे दादाजी की तस्वीर जो है लगी हुई थी तो काफी दाढ़ी वाढ़ी पूरा बढ़ा हुआ था, तो किस तरह से देखने में लग रहा था? तो बताएंगे सर वो ओल्ड थी, लॉन्ग व्हाइट थी, पूरे बॉडी में वर्न बीट और टर्बन मतलब जार्बिन लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। दिक्कतें हो रही है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे मेरे प्यारे, टेंशन मत लीजिए। और क्लास 12 के लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहना है और टारगेट बनाइए अभी से कि सर 95% का मार्क्स लाना है क्लास 11 में। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, जो मेरे दादी जी जो थी, खुशवंत सिंह की दादी जी जो थी वह किस तरह से दिखती थी? ओल्ड थी, शॉर्ट थी, छोटी थी और स्लाइटली बेंट और फेट थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लिव इन विद हिज ग्रैंड मदर। तो बताएंगे सर कि जो ग्रैंड मदर थी माने खुशवंत सिंह की दादी, जब वो खुशवंत सिंह छोटे थे उस समय उसके दादी के पास वो रहते थे। इन ऑप्शन नंबर क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, विच एनिमल्स डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। मतलब गांव में दादी जी कौन से जानवर को रोटी खिलाते थे? अभी मैंने जस्ट बताया डॉग। किसको? तो डॉग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, क्लास अच्छा लगे ना मेरा लाल तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों का 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तो बताएंगे सर ब्रेकफास्ट क्या था? तो याद रखिएगा जब वो ग्रैंड मदर थी जो वह बच्चों यानी खुशवंत सिंह को बासी रोटी और बटर देते थे। तो इसी तरह से बोलते हैं थिंग एंड स्टील चपाती। चपाती का मतलब रोटी विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर प्रिपेयर्ड इन इट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाई वुड ग्रैंडमदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल।
तो वो स्कूल कब जाते थे? टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू हम। जब तक वो स्कूल से नहीं निकलते थे खुशवंत सिंह, तब तक वो हमारे साथ बैठी रहती थी बाहर में। अगर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वेर वेर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। तो बताएंगे सर कहाँ पे रहती थी? जो पेरेंट्स थे उनका, खुशवंत सिंह का पेरेंट्स कहाँ रहते थे? वो सिटी में रहते थे। और उसका दादी जी ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह कहाँ पे रहते थे? तो विलेज में रहते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी। देखिए बहुत सिंपल सा, बस स्टोरी समझ में आना चाहिए। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस? तो बताएंगे सर रीड स्क्रिप्ट। मतलब होता है सर कि वो अपने हाथों पे हमेशा गिनते रहते थे। ये आपसे कह रही है क्या कि ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल, मंदिर में, ऑन ए डेली बेसिस क्या गिनते थे? बताएंगे रीड, हमेशा रीड स्क्रिप्चर पढ़ते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर? अच्छा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ है, सॉरी, मतलब ऐसा कौन सा सिचुएशन आया जब ग्रैंड मदर और ऑथर को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा? यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रैंड मदर एंड ऑथर फ्रेंडशिप बिटवीन, मतलब दूरियां बढ़ती गई, ये आपसे पूछे गए। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को क्या कि व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसका पापा खुशवंत सिंह के पापा कहते थे अब आप गांव छोड़कर चले आइए और आप शहर में आकर, सिटी में आकर पढ़ाई करिए। देन बॉट टू द सिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 12, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? जो हमारे ऑथर थे खुशवंत सिंह गो टू द स्टडी इन द सिटी, तो बताएंगे सर इंग्लिश स्कूल में जाकर उनकी दाखिला होती है। कहाँ पे? इंग्लिश स्कूल में। पहला उनका ग्रामीण मतलब गांव के स्कूल में पढ़ते थे, फिर इंग्लिश स्कूल में, फिर एक यूनिवर्सिटी में, फिर जाकर उनका एडमिशन होता है किसी फॉरेन कंट्री में जाकर। ठीक है, चलिए बहुत ही अमेजिंग वाली स्टोरी है। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर न्यू इंग्लिश स्कूल? जब इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवाया कौन? खुशवंत सिंह का, उनके फादर ने, तो उनके ग्रैंड मदर अनहैप्पी हो गई, नाखुश हो गई। क्यों? ये रीजन आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन। कहा गया है कि आप इंग्लिश पढ़कर कुछ नहीं होगा, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम लेते रहिए क्योंकि इंग्लिश से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि दादी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्हाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? और जो हमारे ग्रैंड मदर थी उनको म्यूजिक जो है सुनना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट एंड बिगर एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉल्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हियर टाइम इन द सिटी? जो हमारे ग्रैंड मदर है वो अपने समय को शहर में कहाँ स्पेंड करते थे, ये आपसे पूछे गए हैं। तो स्पिनिंग द व्हील, याद रखिए स्पिनिंग द व्हील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरीडे? अपने आफ्टरनून को हमेशा एवरीडे कहाँ पे गुजारते थे? बताइए कहां पे गुजारते थे? मैंने अभी जस्ट बताया कि वो एस्पायरो को रोटी चावल देते थे। 100 एस्पायरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अबाउट टू स्टडी फॉर 5 ईयर? जब वो 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे, तो आपसे पूछे गए हैं इसका रीजन। ग्रैंड मदर बिग बॉडी ए गुड बाय, ग्रैंड मदर बिग गुड बाय बाय साइलेंटली किसने हिज फॉरहेड? और मेरे दादी जी मेरे पैसाने को चूमती है। समझ पा रहे हैं ना जी? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, सारा क्वेश्चन जब कर लेंगे इस चैप्टर से आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? इस चैप्टर से आपके पेपर में आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी स्ट्रीम लिए 3 मार्क्स का छपेगी। व्हाट चेंज कम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? तो बताएंगे सर सी कलेक्ट इन द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। ऑप्शन नंबर ए। जब मैं वापस लौटा 5 साल के बाद स्टडी करके, दादी ने हमारे नेबरहुड मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस को बुलाएं। ठीक है, चलिए बहुत ही मजेदार स्टोरी है, समझिए। व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बताएंगे सर सी फेल इन द नेक्स्ट डे। क्या जगह? और जैसे मैंने पढ़ाई किया उसका दूसरा दिन जो है मेरे दादी ने पूरे पड़ोसी को बुलाकर वहां पे क्या करना शुरू कर दिए? तो बताएंगे सर प्रे करना शुरू कर दिए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? बीमार हो गए थे। क्यों? सी सेड हर इन वार नियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? मेरे दादी जी जो है बीमार पड़ गए थे प्रे करते करते। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर?
तो बताएंगे सर साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और वो अपने बेड पर लेट गई है और लेट जाने के बाद साइलेंट हो जाती है, चुपचाप हो जाती है और अपने माला को अपने हाथों पर रखते रखते ही उनकी डेथ हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, और कैसे डाई हुई थी? ड्यूरिंग टेलिंग बर्ड्स बीड्स लाइंग ऑन द बेड, यानी उसकी सोते सोते उसकी बेड में ही क्या होगी, उसकी चेहरा जो है शांत होगी और उसकी डेथ होगी। हाउ डिड द स्पायरो एक्सप्रेस देयर स्पायर सरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, तो बताएंगे सर द केम एंड सेट साइलेंट इन द वरांदा, क्या जी वरांदा। जैसे दादी जी की डेथ होती है तो सभी चिड़िया आती है और चिड़िया को जब वो खुशवंत सिंह की मम्मी चावल रोटी देते हैं तो वो नहीं खाते हैं बल्कि वो शांत हो जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि आज हमारी दादी जो खाना हमें देते थे आज उनकी डेथ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंडमदर कॉर्पस अवे, तो बताएंगे सर क्या होगी, बर्ड्स फ्लो अवे क्वाइटली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, ग्रैंड मदर इन द चैप्टर क्या होती है, तो बताएंगे स्ट्रॉन्ग, जो हमारे ग्रैंड मदर थी काफी ज्यादा क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी और बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वेयर वाज द ऑथर ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस, तो बताएंगे इसका राइट आंसर हंग अबाउट द मेंटल पाइस। मैंने अभी जस्ट हंग मतलब टांगना होता है, जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह कुछ भी टांग के रखते हैं, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाया गया था उनके दादाजी की तस्वीर, ठीक है, और यहाँ पे उनकी दादाजी थी वो टांग के रख दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि डिड द ऑथर बथर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंडमदर रिसाइट, तो बताएंगे सर ही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज देयर कॉमन लाइक लिंक ऑफ फ्रेंडशिप एस पॉइंट, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से अगर वीडियो पाना चाहते हैं मेरे प्यारे तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट करिए। सारा क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम से पहले आज से आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगी, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से आप लोग रिलेटेड है, बिल्कुल आप लोग जमकर तैयारी करिए और दिखा देंगे उस बंदे को जिसने कहा था तुम कोर्स कर नहीं सकते हो, और उस मोबाइल पे हमें स्टेटस लगाना है जिस मोबाइल पे आज हम ब्लॉक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज ग्रैंडमदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अबॉर्ड, तो बताएंगे सर नॉट हैविंग सेंटिनेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास एंड होते ही आप लोगों को पीडीएफ जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से जाएं और अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग अपलोड करेंगे वहाँ पे आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, आप अपने कॉपी पे छाप लेना है। याद रखिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आपके फाइनल एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन छपेगी। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिलेक्टेड सेट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही कम बैक आफ्टर 5 years, कैसे रिएक्शन हुआ जब वो 5 साल के बाद वो लौट कर आया। क्लास पेड द ऑथर इन हर आर्म एंड सेड प्रेयर, क्या थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो फाइनली आज ये जो खुशवंत सिंह का स्टोरी था, हमें जहां तक लगता है कि बहुत ही मजेदार स्टोरी है और समझना चाहिए। ऐसा स्टोरी दादी दादाजी का बड़ी याद दिलाता है और वो इंसान प्यार से वांछित रह जाता है जिसके घर पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ना हो। चलिए देखते हैं कितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करते होंगे। आप लोग जैसे ही शेयर करेंगे मैं अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो भी क्वेश्चन बैंक के साथ 2010 से लेकर 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछेंगे सारा क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूं। मिलते हैं नया वीडियो में।